हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी के बाद में एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से स्टार्ट होती है ट्यूबुलर पार्ट का फर्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस को इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग, जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इज द माउथ पार्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द माउथ पार्ट, ठीक है। नेक रीजन और ये लोअर नेक रीजन बोल सकते हो। चिन पार्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, टू पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रखी हैं, ठीक है। इसमें ये पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, और ईसोफेगस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ये पार्ट हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, द फेरेंजियल लैरिंगोफेरिंग्स रीजन के अंदर। आगे वाला पार्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रेकिया होता है। ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गुलेट, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस यानी माउथ के थ्रू जो भी बकल कैविटी के थ्रू जो फूड जहाँ से एंटर करता है ईसोफेगस में, दैट इज द गलेट रीजन। स्ट्रक्चरली इसको और आगे से डिवाइड कर सकते हैं और भी देख सकते हैं हम लोग। ये बक्कल कैविटी के अंदर से ईसोफेगस में जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गलेट, ठीक है। यानी माउथ के अंदर जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है वो गलेट होता है, अपर ओपनिंग बोल सकते हैं, अपर ओपनिंग बोल सकते हैं। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, ईसोफेगस होती है। दिस इज द लोअर ओपनिंग, ये लोअर ओपनिंग है जो किसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लोअर ओपनिंग हो जाती है और इस लोअर ओपनिंग में सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल्स होती हैं विच आर नोन एज कार्डियक स्पिंक्चर, जिनको कार्डियक स्पिंक्चर भी बोल सकते हैं। ये वाला पार्ट है जहाँ पे कार्डियक स्पिंक्चर पार्ट है या लोअर ओपनिंग बोल सकते हैं। इस लोअर ओपनिंग को हम लोग ईसोफेजियल ओपनिंग भी बोल सकते हैं या ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ओपनिंग भी बोल सकते हैं। और ये अपना डायफ्राम रीजन होता है, इसके ऊपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है डायफ्राम पार्ट हो जाता है। तो ये गलेट यानी माउथ से जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की वो गलेट होती है, अपर ओपनिंग बोल सकते हैं। देन ईसोफेगस, उसके बाद में ईसोफेगस, फिर लोअर पार्ट जो स्टमक में खुलता है वो लोअर ओपनिंग होती है, अपर ओपनिंग गलेट हो गया, लोअर ओपनिंग को ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ओपनिंग बोलते हैं। और इस लोअर ओपनिंग में सर्कुलर मसल्स होती है दैट आर नोन एज कार्डियक स्पिंक्चर, कार्डियक स्पिंक्चर। फिर बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बेसिकली फूड पाइप होती है, ठीक है। फूड पाइप है, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये फूड पाइप के नाम से जानी जाती है, ईसोफेगस का ही सेकंड नेम है। और इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेट 22 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 22 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। फिर हिस्टोलॉजी यानी इसके अंदर जो इंटरनल लेयर्स के बारे में जो हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 लेयर्स का जो फॉर्मेशंस होता है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स हिस्टोलॉजी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनके बारे में सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस और म्यूकोसा, ये 4 लेयर्स का फॉर्मेशन है। दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द ईसोफेगस, ये कंप्लीट लेंथ है किसकी, ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस की कंप्लीट लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर, 22 टू 25 सेंटीमीटर इसके बीच में होती है। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट हाफ 1/3 अपर, मिडल और लोअर 1/3, ठीक है। 1/3 अपर, फिर मिडल 1/3 और लोअर 1/3, 3 पार्ट्स में। तो अपर 1/3 में होते हैं स्केलेटल मसल्स, अपर 1/3 में क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मतलब जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स जो माउथ से फूड एंटर करता है तो वो स्वेलोइंग, जब हम लोग गटकना बोलते हैं, उसके थ्रू इन मसल्स के कंट्रोल से हम लोग फूड को इनटेक कर सकते हैं। लास्ट है लोअर पार्ट जो होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं यहाँ पे, ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि आगे स्टोमक में फूड को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें, ये इसी की एक्टिविटी होती है, नॉट कंट्रोल। ये सेल्फ
कंट्रोलिंग सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन में होती है, यानी अपनी एक्टिविटी खुद ही कोऑर्डिनेट कर। बीच वाला जो 1/3 पार्ट है उसमें दोनों ही रीजन्स होते हैं, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शन जनरेट होते हैं। बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है उसमें ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंस इन हिस्टोलॉजी यानी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की जो लेयर्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले 1/3 पार्ट फॉर्म्स विद स्केलेटल मसल्स, 1/3 पार्ट फॉर्म्स विद स्केलेटल मसल्स एंड 1/3 फॉर्म्स विद द स्मूथ मसल। तो अपर 1/3 बोल सकते हैं हम लोग किसका बना होता है, स्केलेटल मसल्स का, और लोअर 1/3 बोल सकते हैं हम लोग किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का, एंड द सेंटर विद बोथ मसल्स जिसको स्केलेटल, ये मस्कुलरिस रीजन होता है। यानी मस्कुलरिस रीजन कौन सा, ये वाला रीजन। अपर 1/3 इज कंट्रोल एंड लोअर 1/3 इज नॉट इन कंट्रोल। अपर 1/3 कंट्रोल्ड में होता है, क्यों, वॉलेंट्री होता है ये वाला पार्ट, स्केलेटल का है, और लोअर 1/3 स्मूथ का होता है, ये नॉट इन कंट्रोल, इनवॉलेंट्री होता है। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे फिर आगे वाली बात करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं सिरोसा की, फिर मस्कुलरिस की। तो सिरोसा और मस्कुलरिस, देन म्यूकोसा। अब दूसरा जो फॉर्मेशन है डिफरेंस के लिए बता रहा है, म्यूकोसा ग्लैंड्स म्यूकस ग्लैंड्स सेल्स और गॉबलेट सेल्स। क्या बोल रहा है, म्यूकोसा के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, इसलिए इसको म्यूकस ग्लैंड लेयर भी बोल सकते हैं। सेल्स भी होती हैं यहाँ पे, म्यूकस सेल्स भी बोल सकते हैं, गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, और इट इज़ नॉन एज गॉबलेट, इसको गॉबलेट भी बोला जाता है। क्यों, ये कॉलमुलर सेल्स हैं और सीम्स लाइक गॉबलेट, कॉलमुलर सेल्स हैं, ये कॉलमुलर सेल्स है और ये कैसा दिखाई देता है, गॉबलेट के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट, ईसोफेगस इज ए ट्यूब पार्ट, एक ट्यूब पार्ट है, नो डाइजेशन टेक, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, खाली ट्रांसफ़र का काम करता है। ए पैसेज फॉर फूड विच वी swallowing and then the food comes into the stomach, ये एक पैसेज होता है, डाइजेशन नहीं होता, जो हम लोग फूड स्वेलो अप करते हैं यानी इनटेक करते हैं उसको स्टोमक तक पहुंचाने का एक पाथ होता है, पैसेज होता है। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फेरिंग्स, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ द फेरिंग्स, बकल कैविटी के लोअर पार्ट में फेरिंग्स रीजन होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और एंड टू द एंटायर नेक रीजन, बेस पार्ट ऑफ फेरिंग्स से स्टार्ट होता है और लोअर नेक रीजन में रन करता है। इट इज़ गोइंग टू कम थ्रू द डायफ्राम, ये कहाँ तक आता है, डायफ्राम के थ्रू होते हुए नीचे, एंड ओपन्स इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज स्टोमक। तो बोल सकते हैं हमारा ईसोफेगस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फेरिंग से स्टार्ट होता है, बेस ऑफ द फेरिंग, फिर एंटायर नेक से होता हुआ कहाँ तक आता है, डायफ्राम तक, एंड ओपन्स इनटू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टोमक बोलते हैं। जब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में इस टाइप का फॉर्मेशन दिखाई देता है ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, ठीक है, दिस इज द इनर एरिया, ये इनर एरिया है, इस इनर एरिया को इस टाइप से जब क्रॉस सेक्शन करते हैं यानी लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक काटेंगे तो इस टाइप का, दिस इज द आउटर पार्ट, ल्यूमन विद रिजेस, ये ल्यूमन इस टाइप की, इसके अंदर जो स्टोरेज पार्ट होता है जहाँ से अब्जॉर्प्शन किया जाएगा वो ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर रिजेस होते हैं, ल्यूमन, इन रिजेस को बोलते हैं ईसोफेजियल रग्स, REGOUS, ईसोफेजियल रग्स। इट मेक्स द ल्यूमन टाइट। अब ये क्या करता है, इनका फंक्शन क्या होता है, जो खाना आता है उसको ऐसे इट मीन्स क्रंच आउट करके या कैच आउट करके रखता है टाइट, इट मेक्स द ल्यूमन टाइट, ये ल्यूमन को टाइट बना के रखता है जिससे एक्सेस फूड का इंजेक्शन ना हो सके। तो ये बेसिकली हिस्टोलॉजी में डिफरेंस है। रूट फॉर्म यानी ये जो पार्ट है मस्कुलरिस रीजन होता है वो फॉर्मेशन, स्पेसिफिक मसल्स का फॉर्मेशन, स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन, ये हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस होता है।
ये मस्कुलरिस रीजन्स में हम लोग बेसिकली ये 4 पार्ट देखते हैं, बट इसके अंदर ये स्पेसिफिक डिफरेंस होता है कि अपर 1/3 पार्ट इज फॉर्म्ड विद द स्केलेटल मसल्स और लोअर 1/3 इज द स्मूथ मसल और मिडल 1/3 इज द स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये फेरिंग्स रीजन है जहाँ से ओपन होगा, फिर ये नीचे की तरफ जाता है। गैलेट इसकी ओपनिंग होती है, फेरिंग्स यहाँ से ये फेरिंग्स रीजन, ये नेक रीजन होता हुआ ये वाला, और फिर ये नीचे कहाँ तक अपने ईसोफेगस का जो पार्ट है वो लोअर पार्ट में डायफ्राम से होता हुआ कहाँ तक आता है, स्टमक में आता है। तो अपर ओपनिंग क्या कहलाती है, गलेट, एंड लोअर ओपनिंग कहलाती है ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ओपनिंग, ठीक है, जिसमें कार्डियक स्पिंक्चर होता है। कार्डियक स्पिंक्चर का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सेस फूड इंजेशन को प्रिवेंट करता है। थैंक यू।